नौगांव से वो अष्टावक्र मुनि चलते चलते राजा जनक के यहां पहुंचा था। राजा जनक ज्ञानी तो थे, धर्मात्मा थे, विद्वान थे, लेकिन वो पंडितों के कर्मकांड में बहुत ज्यादा उलझे थे। ज्ञानी होने के बावजूद भी, भक्त होने के बावजूद भी, धर्मात्मा होने के बावजूद भी बाहरी कर्मकांड में, बाहरी धार्मिक विधानों में ज्यादा उलझे थे। आत्मज्ञान की तरफ उसका ध्यान नहीं था। अष्टावक्र मुनि को लगा कि इतने बड़े संस्कारी पुरुष, इतने बड़े ज्ञानी पुरुष, इतने बड़े आत्मा और गुरु का सम्मान करने वाले महापुरुष केवल कर्मकांड में, बाहरी विधान में उलझ करके रह जाएगा तो इस जन्म में भी इसकी मुक्ति संभव नहीं हो पाएगी। अष्टावक्र मुनि को बड़ी दया लगी और वह बिना कहे, बिना बुलाए धीरे धीरे चलते 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 राजा जनक की सभा में पहुंच गए। राजा जनक की सभा में जब जाते हैं तो वहां पंडितों ने रोकने का प्रयास किया, नहीं जाने देंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें डर था यदि आत्मज्ञानी महापुरुष से राजा जनक की भेंट हो गई तो फिर राजा जनक के ज्ञान की आंखें ऐसे खुलेगी कि फिर हम लोगों का जो पेटी रोटी चल रहा है, धंधा चल रहा है, जीविका चल रही है, जीविका पे खतरा आ जाएगा। संतों को देख करके पंडित लोगों को जो सबसे बड़ी बेचैनी होती है, वो बेचैनी यह होती कि संतों के ज्ञान से यदि आदमी आत्मा, धर्म, अध्यात्म, परमात्मा को समझने लगेगा तो हम लोग जो गोबर को परमात्मा मनवा रहे हैं तब तो लोग मानना छोड़ देगा। ईटा को, पत्थर को जो हम भगवान मनवा करके पूजा रहे हैं फिर लोग ये पूजना छोड़ देगा। मंदिर की तरफ जो लोगों को मोड़ रहे हैं उससे जो हमारा रोजी रोजगार चल रहा है वो काम बंद हो जाएगा। जिसके कारण से पंडित का जो आंकड़ा है वो संतों के साथ हमेशा भेद का आंकड़ा रहता है। वो संतों को पसंद नहीं करते क्योंकि संत का ज्ञान आदमी को कर्मकांड से मुक्त कर देता है। संत का ज्ञान आदमी को आडंबर से मुक्त कर देता है। संत का ज्ञान आदमी को बाहरी पूजा पाठ से छोड़ करके अंदर में बैठे उस परमात्मा का कैसे भजन किया जा सके, कैसे अनुसंधान किया जा सके, उस परमात्मा का अनुभव कैसे किया जा सके, इसका भेद संत के ज्ञान से मिल जाता है तो आदमी बाहरी पूजा पाठ से हट जाता है, जिसके कारण पंडितों का रोजी रोजगार थोड़ा सा मंदा पड़ जाता है। इसलिए संतों से पंडितों का कभी संपर्क ठीक नहीं रहा है। राजा जनक के सभा में जब अष्टावक्र मुनि पहुंचे तो पंडितों का कान खराब हो गया कि राजा जनक को हम लोग चारों तरफ से घेर के हमेशा बैठते थे, अब कुछ नहीं, जब रोजी रोजगार थोड़ा मंदा पड़ने लगता था तो राजा जनक को कहते थे फलाना यज्ञ कर दीजिए, यज्ञ कर देता था तो उसका काम बने कि न बने, लेकिन हम लोगों का तो एकदम सब चीज भरपूर हो जाता था। अब ये अष्टावक्र मुनि यदि आ गए हैं तो इनके आ जाने से यदि आत्मज्ञान हो जाएगा, ध्यान साधना की युक्ति मिल जाएगी, परमात्मा के रहस्य को समझ जाएगा तो फिर हम लोगों का रोजगार कैसे चलेगा। इसलिए पंडितों के द्वारा अष्टावक्र मुनि को रोकने का भरपूर प्रयास किया गया। राजा जनक को खबर दिया गया कान में कि दरवाजे पर कोई संत आए हो, मिलना चाहते हैं। पंडित जी ने कहा कि वो संत फंत से कोई भेंट घाट मत कीजिए, राजा जनक जी जो आया है कहिए कि लौट जाए। कहा क्यों? कहा इसलिए कि हम यहाँ पर ज्ञान की कमी थोड़े है, यहाँ तो भरपूर ज्ञान है। राजा जनक ने कहा कि ऐसे मुंह से किसी को दरवाजे से कैसे लौटा सकते हैं, हमारे दरवाजे पे आया है, भारत की संस्कृति है अतिथि देवो भव। अतिथि के रूप में कोई भी आवे तो उसका सत्कार हमें करना चाहिए। हमारे दरवाजे पर आया है और आप सब पंडित लोग मिल के कह रहे हैं कि उसको लौटा दीजिए, तो एक साधारण आदमी भी दरवाजे पर से किसी को लौटा नहीं सकता। हम तो राजा जनक हैं और यदि वो जाकर के दुनिया में ढिंडोरा पीट देगा कि राजा जनक के यहाँ गए और वो हमको वहां पर से लौटा दिया तो ये तो बड़े अपमान की बात हो जाएगी। इसलिए हम मुंह से कहेंगे नहीं लौट जाने के लिए। आप लोग पंडित हैं, आप ही लोग कुछ ऐसा करामत कीजिए कि बिना कहे वो लौट के चला जाए। तो पंडित जी लोग माथा थोड़ा सा सहलाते हुए कहा हाँ ठीक है, करते उपाय करते। राजा जनक कहने के लिए नहीं गया, कहवाए भी नहीं। पंडित को कहा आप ही लोग कुछ ऐसा कीजिए कि न हमको बोलना पड़े ना आपको बोलना पड़े, वो बिना कहे सुने ही वहां से चले जाए, ऐसा कुछ काम कर दीजिए। तो पंडितों ने कहा ठीक है। सब पंडित आपस में बैठ करके विचार किया कि क्या किया जाए कि मुंह से बोलना न पड़े। सोचते सोचते अचानक ख्याल आया, एक युक्ति सूझी। एक बड़ा जैसा कटोरा लाया,
कटोरा में एकदम पानी लबालब भर दिया, दूध भर दिया या पानी जो कुछ भी है भर दिया लबालब, इतना भर दिया कि उसमें अब एक बूंद भी यदि गिरेगा तो क्या होगा, वो छलक करके बाहर आ जाए। पूरा लबालब भर दिया, एक आदमी के हाथ में दिया और कहा ये भरा हुआ कटोरा लेकर के जाइए अष्टावक्र मुनि के पास। वो जैसे देखेगा, ज्ञानी होगा तो अपने आप समझ जाएगा कि हम क्या कहना चाहते हैं, और ये देखेगा तो ना कुछ कहने की जरूरत पड़ेगी ना सुनाने की जरूरत पड़ेगी, लौट के अपने आप चला जाएगा यदि समझदार होगा तो। पंडित जी ऐसा करके भेज दिए। अष्टावक्र मुनि दरवाजे पर खड़े थे, जैसे ही दरवाजे पर आए अष्टावक्र मुनि ने उस भरे हुए कटोरे को देखा तो मुस्कुराने लगे, क्योंकि समझ गए हो हंसन की गति हंस ही जाने, क्या जाने कोई कागरे। कबीर साहब ने कहा है, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। कैसी अच्छी बनेगी? हंसन की गति हंस ही जाने, क्या जाने कोई कागरे तेरी अच्छी बनेगी। आत्मज्ञानी आत्मा के रहस्य को जानता है, ज्ञान के सभी सूत्रों को जानता है, तो भला वो पाखंड को कैसे नहीं समझेगा, पंडित की चतुराई को कैसे नहीं समझेगा। तो पंडित जी चतुराई किया कि कटोरा में दूध भर के लबालब दूध भर करके भेजा। जैसे अष्टावक्र मुनि देखता है तो वो समझ गया कि पंडित जी कहना क्या चाहते हैं। अष्टावक्र मुनि मुस्कुराए और मुस्कुराते हुए अपने थैला में हाथ डाला, गुलाब फूल निकला, फूल की पंखुड़ी, फूल नहीं फूल की पंखुड़ियां निकली। वो फूल के पंखुड़ी को लिया और दूध के ऊपर में रख दिया तो दूध गिरेगा। गुलाब फूल के जो पत्ता रहता है पंखुड़ी, उसको यदि भरे हुए दूध के कटोरे पर दूध पे रख देंगे तो दूध गिर जाएगा, नहीं गिरेगा। वो पंखुड़ी जो था ऐसे उस पंखुड़ी को रख दिया और कहा कि जा करके अपने राजा को और पंडित को ये कटोरा ले जा करके दिखा दो। जो लाया था उसी को कहा जाके दिखा दो। तो जा करके दिखाया कि अष्टावक्र मुनि तो गए नहीं, हम लोग इधर से दूध भर करके ले गए थे और उसने ऊपर से उसमें गुलाब का फूल का वो जो पत्ता पंखुड़ी होता है उसको रख करके लौटा दिया है। महाराज अब क्या करें, वो तो दरवाजे पे अभी भी खड़े हैं। राजा जनक ने कहा कि पहले ये बताइए, हम तो नहीं समझ पा रहे हैं, ये आप दोनों के बीच में जो बातचीत हुई, पंडित की तरफ से दूध भेजा गया और उधर से दूध पे गुलाब का फूल भेजा गया, तो हे पंडित जी अब हम जो उसको लौटाने जाएंगे तो पहले नहीं जाएंगे, पहले आप ये समझाइए कि आप दूध भेजे तो क्या कह करके भेजे, और उधर से जो उस पे फूल भेजा तो वो क्या कह करके भेजा। आप पहले दोनों की बात को समझाइए तब हम आगे कुछ निर्णय लेंगे। पंडित जी पहले समझाना तो नहीं चाह रहे थे क्योंकि उसमें वो खतरा था, हटाए जाने का खतरा था। तो पंडित जब राजा के आदेश हुए कि नहीं समझाना पड़ेगा, जोर दे करके कहा, तो पंडित ने कहा कि हे भगवान, हे राजा जनक, मैं अष्टावक्र मुनि को साधारण आदमी समझ करके यह सोचा कि विद्वता में मुंह से लड़ाई करने से पहले सांकेतिक लड़ाई हो जाए, शास्त्रार्थ हो जाए, और इसके लिए हम कटोरे को दूध से लबालब भर करके भेजे, यह कह करके कि यहाँ पर जैसे ये दूध लबालब कटोरी दूध से लबालब भरा हुआ है, उसी तरह से इस नगर में जितने भी लोग हैं सबका मस्तिष्क ज्ञान से लबालब भरा हुआ है। जैसे दूध में अलग से और कुछ डालने की हम कोशिश करेंगे तो दूध छलक करके गिर जाएगा, उसी तरह से आप जो ज्ञान ले करके आए हैं, यहाँ पर पहले से लोगों की खोपड़ी इतनी ज्ञान से भरी हुई है कि इसमें जरा सा भी ज्ञान डालिएगा तो छलक करके बाहर हो जाएगा। यहाँ ज्ञान की जरूरत नहीं, आप लौट करके चले जाइए। हम यही कह करके कटोरा भर करके भेजे, संकेत में, छायावादी रूप। लेकिन अष्टावक्र मुनि ने तो एकदम नहला पे दहला मार दिया। अष्टावक्र मुनि ने कहा कि तुम्हारा ज्ञान दूध की तरह होगा, तरल होगा, भार युक्त होगा, वजन देने वाला होगा, लेकिन संतों का ज्ञान ऐसा ज्ञान होता है जो आदमी के मन और मस्तिष्क पर वजन नहीं बढ़ाता है, बल्कि उसके मन मस्तिष्क पर जो माया का वजन है उसको और हल्का कर देता है। हमारा ज्ञान भार देने वाला नहीं है कि दूध छलक जाएगा,
हमारा ज्ञान गुलाब फूल के पंखुड़ी की तरह हल्का है। जो तुम्हारे माथे में ज्ञान का पहले से कितना भी बोझ क्यों न हो, उसके ऊपर में जब संत और गुरुजनों के अध्यात्म के ज्ञान का दबाव डाला जाएगा तो वो दूध को छलकाएगा नहीं, बल्कि दूध के ऊपर में तैरना शुरू कर देगा। उसी तरह से आपके जीवन में माया का ज्ञान, धार्मिक कर्मकांडों का ज्ञान चाहे कितना भी लबालब क्यों न भरा हुआ हो, जब संतों और गुरुजनों के आध्यात्मिक फूल का ज्ञान आपके माथे पर चला जाता है तो आपके उस ज्ञान पर यह तैरने लगता है, उसको छलका करके गिराता नहीं है। ये ध्यान का ज्ञान उतना ही सौहार्दपूर्ण ज्ञान है। ये आत्मा का ज्ञान बड़ा हल्का ज्ञान है। ये परमात्मा का ज्ञान फूल की तरह हल्का ज्ञान है, जो आदमी के जीवन में भार नहीं डालता है, बल्कि माया के भार को और हल्का कर देता है, बंधन के भार को और हल्का कर देता है। तो कहने का ये अर्थ है कि अष्टावक्र मुनि वो फूल देकर के भेजा। पंडित ने यही समझाया कि हम तो भेजे थे कि यहाँ खोपड़ी सबकी भरी हुई है, इसमें और नहीं डाला जा सकता। अष्टावक्र मुनि ने ऐसा काम किया कि उस पर फूल रख दिया, क्योंकि मेरा ज्ञान दूध को छलकाने वाला ज्ञान नहीं है, उसके ऊपर में तैरने वाला ज्ञान है। अष्टावक्र मुनि के इस रहस्य को जैसे ही राजा जनक समझे, पंडितों को कहा कि अब आपके फेरा में हम रहने वाले नहीं, और दौड़े दौड़े बिन नंगे पांव सिंहासन से उतरा और दौड़े दौड़े दरवाजे पर जाकर के अष्टावक्र मुनि के चरण पर गिर गया कि अभी तक में हमने पंडितों के फेरा में पड़ करके, देवी देवता पूजा पाठ में उलझ करके हमने जीवन के अधिकांश क्षणों को गुजार दिया है। आज से मैं आपको अपना गुरु स्वीकार करता हूं, आप मुझे आत्मिक ज्ञान दें, ध्यान और साधना का ज्ञान दें और हमको भवबंधन से मुक्त कर दें। उसी जगह पर सब पंडितवाद, सर्व कर्मकांडवाद को छोड़ करके और अष्टावक्र मुनि को अपना सदगुरु के रूप में स्वीकार कर लेते और सिंहासन पर ले जाकर के बैठाते हैं। मन के अंदर जो जो शंकाएं थी उस शंका को उनके सामने रखते हैं, और जो आध्यात्मिक चर्चा उनमें साधनात्मक चर्चा होती है, ध्यान की चर्चा होती है, भीतर बैठे उस परमात्मा की प्राप्ति की चर्चा होती है, वह चर्चा हम लोगों के बीच में एक महान ग्रंथ के रूप में मौजूद है। और सौभाग्य की बात है कि पूरे भारतवर्ष में हमारे सनातन धर्म में गीता है, 3 गीता। क्या गीता जानते हैं आप लोग? कितना गीता जानते हैं? हाँ, 2 गीता जानते थे बाबा। आप लोग क्या गीता जानते थे? एक ही जानते थे, एक जानते थे। वो बाबा उधर से 2 बता रहे। 3 गीता है सनातन धर्म में। एक गीता भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में जो ज्ञानात्मक संवाद हुआ उसको गीता कहा जाता है। अब दूसरा गीता जो राजा जनक जब अष्टावक्र मुनि को सदगुरु के रूप में पाए तो सिंहासन पर अष्टावक्र मुनि को उठाया जाता है और उनके चरण में राजा जनक बैठते हैं। अब बैठ करके जो मन में सवाल होता है वो सवाल करते हैं। अष्टावक्र मुनि वो ज्ञान की बातें बताते हैं। वही ज्ञान की बातें एक गीता का रूप लेती है, जिस गीता का नाम है अष्टावक्र गीता। क्या नाम है? अष्टावक्र गीता। तो अर्जुन को जो संवाद में ज्ञान बताई गई उसको कहा जाता है श्रीमद् भगवद गीता। राजा जनक को जो ज्ञान की बातें, अध्यात्म की बातें बताई गई उसको कहा जाता है अष्टावक्र गीता। और तीसरा गीता भगवान शंकर और माता पार्वती के बीच में हुई। माता पार्वती जब भगवान शंकर सहज समाधि में प्रवेश करते हैं और सहज समाधि में प्रवेश करके दिन रात ध्यान में ही मगन रहते हैं। बाहरी शंकर जी के पुजारी लोग कहते हैं कि शंकर जी के ऊपर केवल जल चढ़ाने और बेलपत्र काम चढ़ाने से ही काम चल जाएगा, लेकिन शंकर जी के जीवन रहस्य को जो व्यक्ति जानेगा ना, खाली महादेव को जगाने से काम थोड़े चलेगा। कि महादेव के विषय में थोड़ा समझिए भी। भगवान शंकर इस धरती के वाकई में आदि योगी हैं। उससे पहले धरती पे योगी हुआ नहीं था। इस धरती पर परमात्मा का अनुसंधान करने वाले सबसे पहले कोई महापुरुष इस धरती पर जन्म लेकर के आए, पैदा हुए, अवतरण लिए, तो उस महापुरुष का नाम है भगवान शंकर, भगवान शिव। उन्होंने योग का, अध्यात्म का पथ लोगों को दिखाया। लेकिन आज भगवान शंकर की प्रतिमूर्ति पर केवल जल चढ़ा देने से ही व्यक्ति मान लेता है कि शंकर जी की पूजा हो गई। भगवान शंकर के मंदिर में जाकर के 2-4 बार शीश झुका लेने से ही व्यक्ति मान लेता है कि भगवान शंकर की पूजा हो गई। और हंसी की बात तो यह है, विडंबना की बात तो यह है
कि आजकल लोग बस घर में बैठ करके लाउड स्पीकर के पास 2-4 बार महादेव को जगा देता है, उसी में मानता है कि हम महादेव के भक्त हो गए। ये बिगड़ना मरना की बात है। भगवान शंकर के जीवन लीला को, भगवान शंकर के जो आध्यात्मिक रहस्य है उसको समझना चाहते हैं तो किसी व्यक्ति को शिव पुराण के अंतर्गत, जैसे महाभारत के अंदर ही गीता है, उसी तरह से शिव पुराण के अंतर्गत ही गुरु गीता है। माता पार्वती ध्यान और साधना का रहस्य भगवान शंकर से पूछते हैं, आत्मकल्याण का रहस्य भगवान शंकर से पूछते हैं। जैसे कृष्ण से अर्जुन ने पूछा तो गीता प्रकट हो गया, जैसे जनक ने अष्टावक्र से पूछा तो एक गीता प्रकट हुआ, उसी तरह से माता पार्वती जब आत्मकल्याण का रास्ता पूछती है और भगवान शंकर उस आत्मकल्याण का बात बताते हैं, तो दोनों माता पार्वती और भगवान शंकर के बीच जो ज्ञानात्मक संवाद हुआ, उस संवाद का नाम गुरु गीता के नाम से विख्यात हुआ, जो शिव पुराण के अंतर्गत निहित है। उसको पढ़ना चाहिए लोगों, लेकिन वो देखता नहीं है। तो 3 गीता, पहला श्रीमद् भगवद गीता, दूसरा अष्टावक्र गीता और तीसरा भगवान शंकर और पार्वती के बीच का जो संवाद है वो गुरु गीता। तो कहने का ये अर्थ है कि ये संत, ये महापुरुष जो बुद्धि में तिक्रम करने वाले लोग होते, उसके अभिमान को तोड़ने के लिए काम करते हैं। तो मैंने कहा यह कि जिस भी महापुरुष के जीवन दर्शन का आप अध्ययन करेंगे तो वो आप पाएंगे कि आत्मा के ज्ञान के लिए व्यक्ति को ठहरना पड़ता है। भगवान शंकर जब आत्मा के स्थिति में लौटे तो माता पार्वती ने पूछा कि आप सहज स्थिति में कैसे लौटे। ध्यान दीजिए, माता पार्वती से भगवान शंकर ने कहा कि हे पार्वती, ये सबके बस की बात नहीं है, क्योंकि दुनिया के लोग मानते हैं कि हम दौड़ करके प्राप्त करते हैं, लेकिन दौड़ करके उसे प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो भगवान शंकर ने कहा कि यदि मैं आत्मा की प्राप्ति की बात बताऊं, आत्मा की अनुभूति की बात बताऊं, तो उसका एक ही रास्ता है। क्या रास्ता है? रामचरितमानस में भी इस प्रसंग को लिखा गया है। ध्यान दीजिए, शंकर सहज स्वरूप संहारा, लागी समाधि अखंड अपारा। भगवान शंकर को अखंड समाधि कब लगी? भगवान शंकर अपने लोक में जाकर के कब स्थित हुए? जब वह अपने स्थिति को संभाल लिया। स्थिति संभालने का मतलब जो सहज स्थिति है उसको संभाल लिया। तो सहज स्थिति को संभालने का मतलब ही स्थिर हो जाना। दौड़ना ये हमारी सहज स्थिति नहीं है, ठहरना हमारी सहज स्थिति है। बाहर देखना ये हमारी सहज स्थिति नहीं है, बल्कि अपने अंदर में लौट करके अंतर जगत को देखना ये हमारी सहज स्थिति है। बाहर सुनना असहज है, अंतर को सुनना ये सहज है। बाहर देखना असहज है, अंतर में देखना सहज है। बाहर दौड़ना असहज है, अंतर में यात्रा करना ये सहज स्थिति है। और उस सहज स्थिति को भगवान शंकर कहते हैं, जैसे ही हमने संभाला, शंकर सहज स्वरूप संभाला। जब भगवान शंकर अपने सहज स्वरूप को संभाल लिया, स्थिरता को संभाल लिया, निर्द्वंदता को संभाल लिया, तो क्या हुआ? लागी समाधि अखंड अपारा। फिर वह समाधि लग जाती। जिस समाधि की तलाश दुनिया के प्रत्येक साधक को होता है, जिस आत्मिक स्थिति की तलाश दुनिया के प्रत्येक साधक को होता है, वह साधना की अंतिम परिणति अवस्था स्थिर होने में होता है। इसलिए हमारे महान संत महर्षि मेही बाबा ने जब संतों की परिभाषा दी, तो संतों की परिभाषा देते हुए बड़ा सुंदर लिखा, जो दिन रात हम लोग पाठ में बोलते सुनते हैं कि शांति स्थिरता और निश्चलता को कहते हैं। और शांति को जो प्राप्त कर लेते हैं वो संत कहलाते हैं। कितनी सटीक परिभाषा है। शांति कोई कहीं का मिठाई रखा हुआ मिठाई नहीं है। शांति कहीं कोई दुकान में रखा हुआ चीज संपदा नहीं है। शांति कहीं खेत में उपजा हुआ चीज नहीं है। शांति कहीं फैक्ट्री में बना हुआ चीज नहीं है, बल्कि वह शांति हमारे अंदर, आपके अंदर, सबके अंदर पहले से विद्यमान है। वो शांति हमसे खोई क्यों है? क्योंकि हम चंचल हो गए। शांति हमसे खोई क्यों है? क्योंकि हम बाहर भटक रहे हैं। शांति हमसे खोई क्यों है? क्योंकि हम दाएं बाएं, ऊपर नीचे, आगे पीछे बहुत ज्यादा सोचते हैं।
शांति की प्राप्ति कब होगी? दौड़ने से। शांति स्थिरता, स्थिर माने क्या होता है? दौड़ना कि ठहरना? स्थिर का मतलब ठहरना होता है। और जब तक हम ठहरेंगे नहीं, जब तक हम स्थिर नहीं होंगे, उस शांति की प्राप्ति कदापि नहीं हो सकती। चाहे कबीर साहब के अनुसार कहेंगे तो कहिए, चाहे बाबा मेही के अनुसार कहिएगा तो कहिए, चाहे श्री कृष्ण के अनुसार कहिएगा तो कहिए, चाहे भगवान शंकर के अनुसार कहिएगा तो कहिए, चाहे श्री राम के अनुसार कहिएगा तो कहिए, कि अष्टावक्र मुनि राजा जनक के संवाद के अनुसार कहिए तो कहिए, किसी भी तरह से कहेंगे तो स्थिरता का मतलब दौड़ना नहीं होता है। स्थिरता का मतलब चंचल होना नहीं होता है। स्थिरता का मतलब विषय की तरफ लपकना नहीं होता है। स्थिरता का मतलब दृश्यों में उलझना नहीं होता है, बल्कि स्थिरता का मतलब होता है संसार के समस्त प्रपंचों से छूट करके आत्मा को अपने मूल स्थिति में लौटा आना। ये सहज और स्थिर कहलाता है। और जो उस स्थिर तत्व को प्राप्त कर लेता है, मतलब वह परमात्मा और शांति को प्राप्त कर लेता है। शांति स्थिरता और निश्चलता को कहते हैं। निश्चलता शब्द भी बड़ा सुंदर है। चलता में निह उपसर्ग शब्द लग गया। संस्कृत में चलता शब्द, चलता शब्द है। चल, चल को लोक भाषा में चलता कहते हैं। तो चलता मन क्या हुआ? जो चल रहा है, जो बह रहा है, जो दौड़ रहा है, जो चंचल हो रहा है, उसको चलता कहते हैं। और उसमें निह उपसर्ग लग गया। निह निषेधात्मक उपसर्ग है, जिसका अर्थ नहीं होता है। तो चलता में निह उपसर्ग लग गया तो निह चलता हो गया, निश्चलता अर्थात नहीं चलने वाला। चंचल माने दौड़, चंचल होने वाला। निह चलता माने जो चंचल ना हो, स्थिर को ही निश्चल भी कहा जाता है। तो शांति स्थिरता और निश्चलता को कहते हैं। जिस व्यक्ति को शांति प्राप्त करना हो, चाहे वो, मैंने पहले ही कह दिया कि यहां कोई मत और पंथ की बात नहीं हो रही। इस संपूर्ण मानव के लिए एक ही ज्ञान की बात होगी। चाहे हमारे लिए हो, उनके लिए हो, दाढ़ी वाला के लिए हो कि बिना बाल वाला के लिए हो, लाल वाला के लिए हो कि उजला वाला के लिए हो, धरती के जितने मनुष्य हैं सभी मनुष्य के लिए आत्म कल्याण का एक ही रास्ता होगा, आत्मज्ञान का एक ही रास्ता होगा। और आत्मज्ञान का एक ही रास्ता है कि आप स्थिर हो जाइए। अपने मन को, वाणी को, बुद्धि को स्थिर कीजिए, अपने चित्त को स्थिर कीजिए, अपने इंद्रियों को स्थिर कीजिए। मन, वाणी, इंद्रिया जब स्थिर होगी, चित्त जब स्थिर होगा, बुद्धि जब स्थिर होगी, जैसे ही परमात्मा कहीं गया, मैंने कहा कि वो प्रकट होगा। स्थिरता में ही परमात्मा की उत्पत्ति होती है। क्योंकि इस संसार में जब भी नए चीज का जन्म होता है तो स्थिर होने पर होता है। जरा सा भी चंचलता रही तो नए चीज का जन्म नहीं हो सकता। गर्भ में बच्चे का जिस समय जन्म होता है तो उस समय में दौड़ने के लिए कहा जाता है कि स्थिर होने के लिए कहा जाता है। गर्भ में यदि बच्चा पल रहा हो तो उस समय में खूब दौड़ने के लिए कहा जाता है कि स्थिर रहने के लिए कहा जाता है? स्थिर रहने के लिए कहा जाता है। इससे ध्यान दीजिए कि इस पूरे सृष्टि में जब भी किसी नए चीज का जन्म होता है तो उसके लिए स्थिर होना परम आवश्यक है। उसी तरह से अपने हृदय में शांति को यदि जन्म देना चाहते हैं, अपने हृदय में परमात्मा सत्ता को जन्म देना चाहते हैं, तो आपको स्थिर होना पड़ेगा। इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। एक धरती से बीज जब जन्म लेता है तो बीज को धरती के अंदर जाके हिलते डोलते नहीं रहना पड़ता है। क्या होता है? वो स्थिर हो जाता है। हमको बचपन की एक घटना याद है, बताओ। मैं जिस समय 5वां 6ठा में पढ़ा, बहुत बच्चा होगा, ध्यान से सुनिए मेरी बात को। तो आज की तरह तो ऐसा नहीं है कि बच्चा विद्यालय पढ़ने जाता है तो पढ़ाई का मतलब केवल कॉपी और किताब को घिसते रहना, पढ़ते रहना। पुराने जमाने की पढ़ाई आज की तरह की पढ़ाई नहीं थी। पुराने जमाने में जब बच्चे पढ़ने जाते थे तो पढ़ाई करने के अलावा बहुत सारा ऐसा भी ज्ञान दिया जाता था जिस ज्ञान को किताब से कुछ लेना देना नहीं था। प्रार्थना करवाया जाता था, झाड़ू लगवाया जाता था, जब गंदे हो तो उसको चुनवाया जाता था, कुछ फूल फुलवारी लगाने के लिए करवाया जाता था, फूल लगाओ, कुछ लहसुन लगाओ, कुछ प्याज लगाओ, कुछ ये करो, कुछ वो करो। ये हम लोग करते थे। तो आप लोग तो और करते होंगे यदि पढ़ते होंगे तो। आज के जमाने में तो बच्चा से जरा सा झाड़ू लगवा ले तो मास्टर के ऊपर केस हो जाएगा। गंदा यदि उठा दे तो माता पिता कहेंगे हम अपने बच्चा को स्कूल में पढ़ने भेजे कि ये कागज उठाने के लिए भेजे।
हालांकि माँ बाप की गलती है। पढ़ाई का मतलब केवल कलम और कागज का कारीगर हो जाना नहीं होता है, क्योंकि आगे चल करके बच्चे को केवल कागज और कलम से ही काम नहीं रहेगा। जीवन में बहुत सारे व्यवहारिक चीजों को जीना पड़ेगा, उसे बहुत सारी परिस्थितियों से लड़ना पड़ेगा, बहुत सारे गर्मी बरसात ठंडी को झेलना पड़ेगा। तो बच्चे को किताब के अलावा भी यदि कोई ज्ञान शिक्षक के द्वारा दिया जाता है, गलती पर उसको डांटा जाता है, उसको मारा जाता है, तो गार्जियन को इस चीज का विरोध नहीं करना चाहिए, बल्कि बच्चे को और समझाना चाहिए कि शिक्षक हैं, वो क्यों नहीं कहेंगे। शिक्षक को ही उल्टे नहीं जाकर के डांट देना चाहिए, ताकि बच्चे का मन बढ़ जाए। बच्चे का मन नहीं बढ़ाना चाहिए। तो हम लोगों के जमाने में तो ऐसा था नहीं। 20, 22, 25 वर्ष पहले की बात है, बहुत छोटे थे, 5वां 6ठा में पढ़ रहे थे। तो उस समय में पढ़ाई के साथ साथ बच्चे को मनोबल बढ़ाने के लिए कहा जाता फुलवारी लगाओ। छोटी छोटी क्यारी दे दी जाती थी, और प्रार्थना वगैरह के बाद स्कूल में जब छुट्टी हो जाए या टिफिन हो जाए, तो उस समय में कहा जाता था कि 1 घंटा काम करो, उसमें छोटी छोटी क्यारी देके इसमें फूल लगाओ। और लालच यह दिया जाता था हम लोगों को कि यदि इसमें अच्छा फूल लगेगा, जिसकी क्यारी अच्छी लगेगी, तो सभी विषय में जो एक विषय होता था ललित कला, तो बोलता था उसमें 5 या 10 नंबर उसमें मार्क जोड़ देंगे तो परीक्षा में वो नंबर जुड़ जाएगा। तो जो विद्यार्थी न भी करना चाहे तो नंबर बढ़ाने का लालच किसको नहीं रहेगा। तो सोचता था कि पढ़ाई से तो नंबर आएगा ही आएगा, और यदि फुलवारी बढ़िया से लगा देंगे तो 10 नंबर और आ जाएगा। तो सब विद्यार्थी खुशी खुशी, सब बच्चा खुशी खुशी उस क्यारी में मेहनत करता था। हम भी करते थे। हमारे ही क्लास में एक विद्यार्थी पढ़ता था, जो उस विद्यालय के जो टीचर थे, मास्टर साहब थे, उस मास्टर के बेटा थे। वो हम लोगों के क्लास में पढ़ता था। उस बच्चे का नाम था कन्हैया। मास्टर साहब का एकलौता बेटा था। तो एक तो एकलौता बेटा बड़ा दुलारा होता ही है, तो घर में दुलार मलार तो बनता ही था वो। स्कूल में भी दुलारे मलार में पार हो जाए उसको। वो हम लोगों के साथ में क्यारी में काम नहीं करता था। दिया तो उनको भी गया था फूल लगाने के लिए, लेकिन वो काम नहीं करता था। तो हम लोग जब कहे कि कन्हैया, अरे सब कोई फूल लगा रहा है, तुम भी लगा, तो वो कहे हम घर में भी कुछ नहीं करते तो स्कूल में आके क्या करेंगे। हमारे पिताजी मास्टर साहब हैं, हम लोगों के क्लास टीचर थे, तो हमारे पिताजी मास्टर साहब हैं, हम काम करें न करें, फूल लगावें कि ना लगावें, नंबर हमको मिल जाएगा। नंबर के लिए जब फूल लगाना है तो पिताजी ऐसे नंबर दे देंगे, तो हमको फूल लगाने की क्या जरूरत। बच्चा था, बचपन वाला बुद्धि थी, तो नहीं लगाया। एक दिन मास्टर साहब घूमते आए, देखा कि सब फुलवारी में क्यारी में फूल अच्छे अच्छे लगे हैं, और एक फूल क्यारी में एकदम खाली घास भूसा है, उसको कोड़ा वगैरह नहीं गया है। तो मास्टर साहब पूछे ये किसकी क्यारी है, तो कोई डर से बोल नहीं रहा था। लेकिन 2-4 बार जब पूछे तो सबने कहा कि ये आप ही के लड़के की क्यारी है। तो मास्टर साहब ने कहा कि वो फूल नहीं लगाया है, कहा नहीं लगाया है। तो उसको बुलाया गया और सामने में पूछा गया कि तुम फूल क्यों नहीं लगाया, तो कुछ नहीं बोल रहा था। फिर पूछा कि फूल क्यों नहीं लगाया, सब लगाए तो तुमने क्यों नहीं लगाया। तो मुंह लटका करके कहता है कि आप हमारे पापा हैं, आप ही नंबर दीजिएगा। तो हम बेटा है तो बिना कहे नंबर नहीं दे दीजिएगा, बिना लिखे बिना काम किए भी नंबर दे सकते हैं, तो हमको काम करने की क्या जरूरत है। मास्टर साहब बड़े बढ़िया से समझाए कि हम तुम्हारे पापा हैं, तुम हमारे बेटे हो, तो तुम मिठाई मांगो हम दे देंगे, कपड़ा मांगोगे हम दे देंगे, खेलने के लिए कुछ मांगोगे हम दे देंगे, बढ़िया बढ़िया खाने के लिए मांगोगे वो हम दे देंगे। लेकिन ये जो तुम्हारी खोपड़ी में बैठा हुआ है कि हम मास्टर हैं तो हमारे बेटे हो, तो बिना लिखे भी तुमको नंबर दे देंगे, बिना काम की नंबर दे देंगे, ये कैसे हो सकता है, ये कभी नहीं मिलेगा, तुमको फेल कर देंगे। जब बढ़िया से समझाया तो उसको भी दिल में थोड़ा सा डर लगा, और दूसरे दिन से कहा ठीक है हमको बढ़िया नंबर दीजिएगा, हम भी काम करेंगे। तो वो काम करने के लिए उसको भी एक कुदाली दी गई, वो भी कोड़ा वगैरह सब चीज किया बेचारा बढ़िया से। बचपन की घटना, अभी की घटना नहीं बता रहे हैं, ये बहुत बचपन की बात बता रहे।
5-6 बरस उम्र होता होगा, 7 बरस उम्र होता होगा, उस समय की बात बता रहे, या 10 बरस होता होगा, याद नहीं उतना। तो वो कोड़ कार करके उसमें फूल लगाया, पानी से सींचे, सारा मेहनत वो बराबर करे। करने के बाद यदि 15 दिन लगभग बीत गया, 20 दिन बीत गया फूल लगाने के बाद, फिर भी फूल हरा होने की वजह, सबका फूल हरा हो, सबका फूल खिले, और उसका फूल हरा होवे नहीं करे, उसका फूल खिले ही नहीं, कितनों खाद दे, पानी दे, कुछ करे, वो हरा भरा नहीं होता था। तो 10-15 दिन जब मेहनत करते करते बीत गया, तो शनिवार के दिन सांस्कृतिक कार्यक्रम, गाना वगैरह गाने के लिए सब लोग इकट्ठे हुए। उसी बीच में वह बच्चा, उसका मास्टर साहब का बेटा आया और अचानक वो रोने लगा। सब लोग खड़े थे, सब हक्का बक्का हो गए कि मास्टर साहब के सामने ये रो क्यों रहा है। तो रोते रोते उसके बाद उसके पिताजी ने पूछा मास्टर साहब ने कि क्यों रोते हो। उस बच्चे ने कहा कि एक तो हम मेहनत करना नहीं चाहते थे, आपके कहने पर हमने मेहनत किया, हम फुलवारी तैयार किए, उसमें फूल लगाए, 20 दिन से बढ़िया से मेहनत कर रहे हैं, समय पे सुबह शाम पानी दे रहे हैं, जरूरत पड़ने पे खाद भी दे रहे हैं, उसके बावजूद भी सबकी फुलवारी हरी भरी, सबकी फुलवारी में फूल खिल रहा है, और हमारे फुलवारी के जितने पौधे सब मुरझाया हुआ है। तो मास्टर साहब कहे कि अरे धीरे धीरे लगेगा, चिंता काहे करते हो, चिंता क्यों करते हो। तो कन्हैया जो बच्चा था, उसका नाम प्यार से कन्हैया कन्हैया कहते थे, तो कन्हैया ने कहा कि नहीं पापा, हमको पूरा विश्वास है कि हमारा फूल नहीं लगेगा। मास्टर साहब कह रहे लगेगा, तो चिंता काहे करता है, फूल लग जाएगा, चिंता मत करो। वो बच्चा कहे कि पापा हम कह रहे हैं ना फूल नहीं लगेगा। मास्टर साहब कहे कि बड़ा तुम है कि बड़ा हम है, ये दुनियादारी का अनुभव तुमको है कि हमको है, हम कह रहे हैं कि लगेगा। मास्टर साहब कहे कि हम कह रहे हैं कि लगेगा। कन्हैया कहे कि आप बड़े हैं, ये ठीक है, आपका अनुभव हमसे ज्यादा है, यह भी ठीक है, लेकिन हम कह रहे हैं कि फूल नहीं लगेगा। तो मास्टर साहब ने झिरकते हुए कहा कि हम तुम्हारे पिता हैं कि तुम ही हमारा पिता है, तो बताओ फूल क्यों नहीं लगेगा। तो उसने कहा कि पिता आप ही हैं हमारे, लेकिन यह बात सच है कि फूल नहीं लगेगा। तो मास्टर साहब जोर दे करके पूछा तुम्हें कैसे पता है कि फूल नहीं लगेगा। तो कन्हैया कहता है कि हमको इसलिए पता है कि प्रत्येक दिन जब कियारी पर हम काम करने आते हैं, तो सुबह और शाम गाछ को उखाड़ करके देखते हैं कि जड़ फेंका है कि नहीं फेंका है। प्रत्येक दिन क्या करते हैं, पानी डालने से पहले फूल के पौधे को ऐसे उखाड़ लेते हैं, सुबह भी और शाम भी, देखते हैं कि जड़ फेंका है कि नहीं फेंका है। और जड़ नहीं फेंका है तो फिर गला देते हैं, फिर से खाद और पानी डालते हैं, फिर शाम में चेक करते हैं जड़ फेंका है कि नहीं फेंका है। तो मास्टर साहब कहे हाँ अब तो सही में तो हमारा दादा है, तब तो घास नहीं है लगेगा। इस तरह से जड़ फेंका है कि नहीं फेंका है, प्रत्येक दिन यदि जांच किया जाए तो पौधा कितना दिन में लगेगा। कभी लगेगा, कभी नहीं लगेगा। पौधा को लगने के लिए क्या करना चाहिए, एक बार यदि जमीन के अंदर दे दिया गया है तो उसको स्थिर छोड़ देना चाहिए। स्थिर का मतलब समझ रहे हैं ना, एक बार लगा दिया गया तो बाकी उसकी सेवा जितनी हो वो करनी जरूर चाहिए, लेकिन पौधा को बार बार उखाड़ना नहीं चाहिए। उसी तरह से एक बार जब गुरु के शरण में आकर के आप अपने मन के बीज को, मन के वृक्ष को लगा दिए हैं, तो फिर इसको उखाड़ करके कभी मंदिर के तरफ, कभी फलना तरफ, कभी चिलना तरफ, कभी ई पूजा, कभी वो पूजा, कभी ई तीरथ, कभी वो व्रत के तरफ बार बार उखाड़ करके जड़ देखते नहीं रहना चाहिए। तो आपको शांति का फल नहीं मिलेगा, मुक्ति और मोक्ष का फल नहीं मिलेगा। यदि जीवन में परमात्मा के प्राप्ति का परिणाम चाहिए, यदि जीवन में परम शांति की प्राप्ति का परिणाम चाहिए, तो एक बार अपने मन के पौधे को जब गुरु के चरण में ला करके गाड़ दिए हैं, तब इसको गड़े रहने दीजिए, इसको बार बार उखाड़ने की चेष्टा मत कीजिए। यही कारण केवल ये संत कबीर